पॉलिटिक्स समझते हैं में आप सबका स्वागत है। और आज 5 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार का बिहार से खूंटा उखड़ गया, यानी वो अब राज्यसभा जाएंगे, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। खास के पिछले 2-3 दिनों से बहुत जोरों पर यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और बिहार का मुख्यमंत्री कोई और होगा। ये भी चर्चा चल रही थी कि उनके पुत्र निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन अब ये बात तो खत्म हो गई। हाँ, अब ये चर्चा जरूर बाकी रह गई है कि क्या निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के पुत्र को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री होगा। यानी बिहार का जो एक किला था बीजेपी के लिए, वो भी उसने फतह कर लिया यहाँ पे। और अब यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का ही होगा। लेकिन आइए इसकी चर्चा करते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आज दरअसल आखिरी दिन था राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए। आज का दिन था और सुबह तक ये पता नहीं था कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता अलग अलग स्वर में बात कर रहे थे, हालांकि उनकी ओर से कोई खंडन नहीं इसका आ रहा था। लेकिन कल यानी 4 मार्च को विजय कुमार चौधरी ने एक बात का संकेत जरूर दे दिया था कि नीतीश कुमार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने इस बात को कल भी नहीं माना कि हाँ वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। दोनों तरह की बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। तो आज कोई 11 बजे नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसपे उन्होंने मोटे तौर पर यह बात कही कि उनको शुरू से ये इच्छा थी कि जो 2 विधान सभा विधान परिषद है और 2 सदन जो वहां है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा, उस चारों का वो प्रतिनिधित्व करें, उनकी ये इच्छा थी। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो अब राज्यसभा जाने का वो उन्होंने फैसला किया है। तो ये तो उनका बयान है। लेकिन शुरू से लोग ये मान रहे थे, यानी बिहार का चुनाव जब हो रहा था उससे पहले से, जब रिजल्ट आया तब से ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यानी कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी उन्हें लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा पिछले 2020 के मुकाबले में, उसके बावजूद ये बात कही जा रही थी। यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का मुखौटा, उनका जो चेहरा है वो इस्तेमाल किया जाएगा, चुनाव जीता जाएगा और उसके बाद उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन शायद बहुत से लोगों को ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये काम इतना जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा ये काम, इसका अंदाजा किसी को नहीं रहा। लेकिन हाँ, चर्चा चल रही थी और पिछले 2-3 दिनों से, जबकि होली का मौसम था, ज्यादातर लोग पॉलिटिकल न्यूज से दूर थे, तब इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि हाँ उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। और ये बात कि इसका फैसला इतनी देर में क्यों हुआ, यानी आखिरी दिन हुआ, ये बताता है कि दरअसल नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। अगर वो तैयार होते तो इसका फैसला पहले भी हो सकता था, इसका ऐलान पहले भी हो सकता था, लिस्ट पहले भी जारी हो सकती थी। नीतीश कुमार का बयान जो 5 मार्च को आया वो 1, 2, 3 मार्च को भी आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये नीतीश कुमार अपने तरफ से कह सकते हैं कि उनकी ये इच्छा थी। एक तरह से उन्होंने स्केप रूट ढूंढा, किसी तरह से कोई रास्ता, या तो उन्हें बताया गया कि वो इस तरह का बयान दें, क्योंकि जो उनकी सेहत है उसमें ये कहा जा रहा था कि वो फैसला खुद से नहीं ले पा रहे हैं। तो अब चर्चा ये करना है कि जेडीयू में भी 2 गुट था। एक गुट है अभी भी जो ये चाहता था कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े, लेकिन दूसरा गुट जिसके बारे में कहा जाता है कि 4 लोग हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, ये 4 लोग इस बात के लिए राजी थे क्या नीतीश कुमार को अब छोड़ देना चाहिए गद्दी, उन्हें राज्यसभा जाना चाहिए। और उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मतलब उनका भी मुख्यमंत्री रहा, तब भी वो पावर उसी तरह एंजॉय करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। लेकिन मनीष वर्मा हैं, श्रवण कुमार हैं, या और दूसरे ऐसे नेता जो अपना नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं बताए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपने पद से इस्तीफा दें और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बिहार का बने। लेकिन जाहिर है अब ये बात तो साफ हो गई कि इसमें उस गुट का ही चला जो ये चाहता था कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाएं, यानी राज्यसभा जाएं और बिहार की गद्दी
भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मिल जाए, और वो मिलने वाली है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्हें एक बड़ा सर्वाइवर माना जाता था। 2000 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और शपथ लेने के बाद अपना बहुमत साबित नहीं कर सके थे, तब उन्होंने कहा था कि वो अब बिहार में खूंटा गाड़ के रहेंगे, यानी केंद्र की राजनीति से हटकर वो बिहार की राजनीति में रहेंगे। और उसके 5 साल के बाद ही वो नियमित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री बने। और जीतन राम मांझी का 9 महीना छोड़ दिया जाए तो 2005 से 5 मार्च 2026 तक कम से कम, इसके बाद भी 1-2 दिन हो सकता है, कि वो मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी ने उनको हटाने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन या तो वो बीजेपी के साथ रहे तब भी मुख्यमंत्री रहे, या बीजेपी के साथ नहीं रहे तब भी वो मुख्यमंत्री रहे। एक तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक छकाए रखा, उसकी वो मंशा पूरी नहीं होने दी। लेकिन अब जब उनकी सेहत बिल्कुल उनके साथ नहीं बताई जा रही है, तो ये फैसला आया है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो जो चर्चा चल रही थी, जो बहुत सारी अटकलें थी, उन अटकलों को आज विराम लग गया। अब देखना यह है कि जनता दल यूनाइटेड की अंदरूनी राजनीति क्या रुख अख्तियार करती है। क्या वो लोग जो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कुछ और करेंगे, या वो ये मानकर चलेंगे कि चूंकि उनके नेता का फैसला है, बज़ाहिर मतलब जाहिर तौर पर ये लग रहा है कि नीतीश कुमार का फैसला है, लेकिन अक्सर लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का अपना फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का कोई संकेत पहले नहीं दिया था। अब भले वो एक तर्क दे रहे हैं कि उनको चारों जो ये है, मतलब विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, चारों हाउस का मेंबर बनना था, तो इसलिए वो वहां जा रहे हैं। ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि उन पर दबाव था, वो अंदरूनी रहा, सामने नहीं आया। मतलब दिलचस्प बात यह है कि कल जब गिरिराज सिंह से ये बात पूछी गई कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं, क्या कोई और बनेगा, तब उन्होंने इस बात को होली का मजाक कह के खारिज कर दिया था। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या नीतीश कुमार का बिहार से हटना बिहार के हक में है, बिहार के फायदे के लिए है, या इससे बिहार को नुकसान होगा। शुक्रिया।